Do you feel like you don't speak enough Hindi? That you need to know more words? Then stick around. With these lessons, you'll pick up some of the most common words in just a few minutes. Now, this video is a small portion of our learning program. To get the full lessons, translations, and Fluency Fast study tools, click the link in the description and sign up for your free lifetime account. एक आदमी अपनी कंपनी की सेल्स संपादन के बारे में मीटिंग में प्रस्तुति कर रहा है। वह कौन से दो आकृति अपने प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल कर रहा है? दिए गए कागज को देखिए। बाएं तरफ की आकृति हमारी कंपनी की पिछले 3 सालों की संपादन और इस साल की सेल्स पूर्वानुमान दिखाती है। दाएं की चार्ट इस साल के अक्टूबर तक की हर महीने की सेल्स दिखाती है। अभी बाईं आकृति की तरफ देखिए। इसके अनुसार सेल पिछले 3 सालों से बढ़ रही है। हम ऐसे ही सेल बढ़ाते रहे तो इस साल की सेल कुल मिलाकर पिछले साल से ज़्यादा होगी। अब दाएं की चार्ट को देखिए। दाएं की आकृति दिखाती है कि हमारे अप्रैल और अगस्त के कैंपेन काफ़ी सफल रहे। अच्छा, लेकिन मई और सितंबर में कैंपेन के बाद सेल्स कम हो गई। हाँ, लेकिन इस तरह का पलटाव टाला नहीं जा सकता। मेरा अनुमान है कि इस वर्ष की सेल पिछले साल की तुलना में ज़्यादा होगी अगर हम सेल इसी तरह बढ़ाते रहे। वह कौन से दो आकृति अपने प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल कर रहा है? एक आदमी अपनी कंपनी की सेल्स संपादन के बारे में मीटिंग में प्रस्तुति कर रहा है। वह कौन से दो आकृति अपने प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल कर रहा है? दिए गए कागज को देखिए। बाएं तरफ की आकृति हमारी कंपनी की पिछले 3 सालों की संपादन और इस साल की सेल्स पूर्वानुमान दिखाती है। दाएं की चार्ट इस साल के अक्टूबर तक की हर महीने की सेल्स दिखाती है। अभी बाईं आकृति की तरफ देखिए। इसके अनुसार सेल पिछले 3 सालों से बढ़ रही है। हम ऐसे ही सेल बढ़ाते रहे तो इस साल की सेल कुल मिलाकर पिछले साल से ज़्यादा होगी। अब दाएं की चार्ट को देखिए। दाएं की आकृति दिखाती है कि हमारे अप्रैल और अगस्त के कैंपेन काफ़ी सफल रहे। अच्छा, लेकिन मई और सितंबर में कैंपेन के बाद सेल्स कम हो गई। हाँ, लेकिन इस तरह का पलटाव टाला नहीं जा सकता। मेरा अनुमान है कि इस वर्ष की सेल पिछले साल की तुलना में ज़्यादा होगी अगर हम सेल इसी तरह बढ़ाते रहे। एक आदमी एक खेल क्लब में भर्ती हो रहा है और वहाँ के नियमों की जानकारी प्राप्त कर रहा है। वह भर्ती होने की कौन सी योजना चुनेगा? शुरुआत में मैं आपको हमारे क्लब के अलग-अलग मेंबरशिप योजनाएं समझाती हूँ, जैसे कि इस ब्रोशर में लिखे हैं। नियमित मेंबर्स जिम खाना और तैरने का पूल किसी भी दिन, किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ सवेरे की मेंबरशिप भी है, उन लोगों के लिए जो सिर्फ सुबह में सुविधाओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और रात की मेंबरशिप उनके लिए जो सिर्फ रात को आना चाहते हैं। सवेरे के मेंबर्स के लिए क्या समय है? सवेरे के मेंबर्स सुविधाओं को सुबह के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, और रात के मेंबर्स शाम के 6 बजे से लेकर 11 बजे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो सवेरे के मेंबर्स काम पे जाने के रास्ते यहाँ रुककर सुविधाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, सवेरे की मेंबरशिप 9 से 5 के नौकरी करने वालों में लोकप्रिय है, और हम सिर्फ जिमखाना या सिर्फ पूल के लिए अलग से मेंबरशिप भी देते हैं। मैं जिमखाना और पूल दोनों का उपयोग करना चाहूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जिमखाना सुबह जल्दी काम से पहले आना चाहूँगा और शनिवार रविवार को पूल इस्तेमाल करना चाहूँगा। आपके पास कोई ऐसी योजना है जो हफ्ते में सिर्फ सुबह और शनिवार रविवार को पूरे दिन के लिए हो? नहीं, माफ़ कीजिए, ऐसी मेंबरशिप हम नहीं देते। ठीक है,
शनिवार रविवार को मुझे नहीं लगता मैं इतनी जल्दी उठना चाहूँगा, तो मैं इस योजना में भर्ती होना चाहूँगा। वह भर्ती होने की कौन सी योजना चुनेगा? एक आदमी एक खेल क्लब में भर्ती हो रहा है और वहाँ के नियमों की जानकारी प्राप्त कर रहा है। वह भर्ती होने की कौन सी योजना चुनेगा? शुरुआत में मैं आपको हमारे क्लब के अलग-अलग मेंबरशिप योजनाएं समझाती हूँ, जैसे कि इस ब्रोशर में लिखे हैं। नियमित मेंबर्स जिम खाना और तैरने का पूल किसी भी दिन, किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ सवेरे की मेंबरशिप भी है, उन लोगों के लिए जो सिर्फ सुबह में सुविधाओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और रात की मेंबरशिप उनके लिए जो सिर्फ रात को आना चाहते हैं। सवेरे के मेंबर्स के लिए क्या समय है? सवेरे के मेंबर्स सुविधाओं को सुबह के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, और रात के मेंबर्स शाम के 6 बजे से लेकर 11 बजे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो सवेरे के मेंबर्स काम पे जाने के रास्ते यहाँ रुककर सुविधाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, सवेरे की मेंबरशिप 9 से 5 के नौकरी करने वालों में लोकप्रिय है, और हम सिर्फ जिमखाना या सिर्फ पूल के लिए अलग से मेंबरशिप भी देते हैं। मैं जिमखाना और पूल दोनों का उपयोग करना चाहूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जिमखाना सुबह जल्दी काम से पहले आना चाहूँगा और शनिवार रविवार को पूल इस्तेमाल करना चाहूँगा। आपके पास कोई ऐसी योजना है जो हफ्ते में सिर्फ सुबह और शनिवार रविवार को पूरे दिन के लिए हो? नहीं, माफ़ कीजिए, ऐसी मेंबरशिप हम नहीं देते। ठीक है, शनिवार रविवार को मुझे नहीं लगता मैं इतनी जल्दी उठना चाहूँगा, तो मैं इस योजना में भर्ती होना चाहूँगा। एक महिला अपनी कंपनी के विवरण पुस्तिका और कागज बनाने वाले प्रिंटिंग कंपनी के एक कार्यकर्ता से बात कर रही है। विवरण पुस्तिका की पहली डिज़ाइन मसौदा की समय सीमा कब है? हमने नए उत्पाद की लॉन्च 15 अक्टूबर को तय किया है, और उसके विवरण पुस्तिका बनाने का काम आपको देना चाहेंगे। धन्यवाद। हम इस काम को लेकर बहुत उत्सुक हैं। आपके कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताएंगे? सब कुछ कब तक तैयार चाहिए होगा? प्रिंटिंग के लिए समय रखने का सोचते हुए, हम विवरण पुस्तिका को सितंबर के अंत तक प्रिंटिंग के लिए तैयार करना चाहेंगे। तो क्या अगस्त के 15 तारीख तक आप पहला मसौदा हमें दे पाएंगे? वैसे तो पहले मसौदे के लिए हम आपको 3 डिज़ाइन देना पसंद करेंगे, ताकि आप उनमें से सबसे योग्य डिज़ाइन चुन सकें। फिर हम आपकी पसंद के आधार पर आखिरी डिज़ाइन बनाते हैं। इसलिए अगर आप हमें कुछ 2 हफ्ते और दे सकें तो बेहतर होगा। अच्छा, ठीक है, शायद 1 महीना काफ़ी होगा एक डिज़ाइन चुनकर आखिरी डिज़ाइन तक पहुंचने में। ठीक है, हम आपके भरोसे आगे बढ़ेंगे। आप निश्चिंत रहिए, हमारी डिज़ाइन टीम बहुत उत्तम काम करती है। धन्यवाद। विवरण पुस्तिका की पहली डिज़ाइन मसौदा की समय सीमा कब है? एक महिला अपनी कंपनी के विवरण पुस्तिका और कागज बनाने वाले प्रिंटिंग कंपनी के एक कार्यकर्ता से बात कर रही है। विवरण पुस्तिका की पहली डिज़ाइन मसौदा की समय सीमा कब है? हमने नए उत्पाद की लॉन्च 15 अक्टूबर को तय किया है, और उसके विवरण पुस्तिका बनाने का काम आपको देना चाहेंगे। धन्यवाद। हम इस काम को लेकर बहुत उत्सुक हैं। आपके कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताएंगे? सब कुछ कब तक तैयार चाहिए होगा? प्रिंटिंग के लिए समय रखने का सोचते हुए, हम विवरण पुस्तिका को सितंबर के अंत तक प्रिंटिंग के लिए तैयार करना चाहेंगे। तो क्या अगस्त के 15 तारीख तक आप पहला मसौदा हमें दे पाएंगे? वैसे तो पहले मसौदे के लिए हम आपको 3 डिज़ाइन देना पसंद करेंगे, ताकि आप उनमें से सबसे योग्य डिज़ाइन चुन सकें। फिर हम आपकी पसंद के आधार पर आखिरी डिज़ाइन बनाते हैं।
इसलिए अगर आप हमें कुछ 2 हफ्ते और दे सकें तो बेहतर होगा। अच्छा, ठीक है, शायद 1 महीना काफ़ी होगा एक डिज़ाइन चुनकर आखिरी डिज़ाइन तक पहुँचने में। ठीक है, हम आपके भरोसे आगे बढ़ेंगे। आप निश्चिंत रहिए, हमारी डिज़ाइन टीम बहुत उत्तम काम करती है। धन्यवाद। एक महिला फ़ोन पर एक नाटक के टिकटें बुक कर रही है। वह कौन से 2 सीट बुक करती है? हेलो, ब्लैक फ्रायर्स प्लेहाउस। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? किंग लियर के 5:30 बजे के 2 टिकटें लेने हैं। आपके पास सीटें खाली हैं? सीटें खाली हैं, लेकिन एक साथ नहीं हैं। अगर आपको ऐतराज़ नहीं है, तो आपको 2 सीटें हम अलग-अलग से दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है। सीटों की कोई विशेष पसंद है? कोई गलियारे सीट हैं? हाँ, बीच के सेक्शन के बाईं तरफ एक गलियारा सीट है और उसके दाएं के 3 सीट बाद एक और खाली सीट है। बाएं तरफ। अच्छा, तो उस गलियारे सीट को बुक कर दीजिए। जी, और दूसरा सीट? कोई बीचों बीच सीट खाली है? बीच के सीट सिर्फ सामने की पहली लाइन और तीसरी लाइन में है। ज़्यादा सामने से देखने की इच्छा तो नहीं है। यह हॉल काफी छोटा है, तो आप रो के अंत या साइड में बैठकर भी नाटक का मजा ले सकते हैं। अच्छा, तो फिर आपने जो पहले बताया था, वो बाएं तरफ की दूसरी सीट ही बुक कर दीजिए। वह कौन से 2 सीट बुक करती है? एक महिला फ़ोन पर एक नाटक के टिकटें बुक कर रही है। वह कौन से 2 सीट बुक करती है? हेलो, ब्लैक फ्रायर्स प्लेहाउस। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? किंग लियर के 5:30 बजे के 2 टिकटें लेने हैं। आपके पास सीटें खाली हैं? सीटें खाली हैं, लेकिन एक साथ नहीं हैं। अगर आपको ऐतराज़ नहीं है, तो आपको 2 सीटें हम अलग-अलग से दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है। सीटों की कोई विशेष पसंद है? कोई गलियारे सीट हैं? हाँ, बीच के सेक्शन के बाईं तरफ एक गलियारा सीट है और उसके दाएं के 3 सीट बाद एक और खाली सीट है। बाएं तरफ। अच्छा, तो उस गलियारे सीट को बुक कर दीजिए। जी, और दूसरा सीट? कोई बीचों बीच सीट खाली है? बीच के सीट सिर्फ सामने की पहली लाइन और तीसरी लाइन में है। ज़्यादा सामने से देखने की इच्छा तो नहीं है। यह हॉल काफी छोटा है, तो आप रो के अंत या साइड में बैठकर भी नाटक का मजा ले सकते हैं। अच्छा, तो फिर आपने जो पहले बताया था, वो बाएं तरफ की दूसरी सीट ही बुक कर दीजिए। एक आदमी और औरत अपने काम के अगले दिन की प्रदर्शन की योजना को लेकर बात कर रहे हैं। उनके बातचीत के बाद वह औरत क्या जांच करेगी? ठीक है, मुझे लगता है कि हम कल के प्रदर्शन के लिए बस तैयार ही हैं। बस कुछ चीजें बाकी हैं। सम्मेलन ठीक 9 बजे शुरू होगा, तो तुम आज सम्मेलन का कमरा दोबारा पता कर लोगी? हाँ, मैंने पता कर लिया है। ठीक है। क्या तुमने देखा कि प्रोजेक्टर काम कर रहा है कि नहीं? ओह, मैं वो कल देखने वाली थी जब मेरे साथ मेरा लैपटॉप हो। नहीं, आज ही देखना होगा। सुबह में कोई गड़बड़ हो तो ठीक करने का समय नहीं होगा, तो आज ही देख लेना। यही सबसे जरूरी है। अच्छा, और तुमने कागजों के कॉपी बनाए? तानाका जी वो अभी कर रहे हैं। अच्छा, तो और क्या? ओह, तुमने बोर्ड को चेक किया? हाँ, वो देख लिया है। कभी-कभी कलम में स्याही खत्म हो जाती है। सब कलम ठीक हैं क्या? वो जांच नहीं किया है, मगर थोड़ी देर में उनको देख लूंगी। हाँ, वह आज ही जरूर देख लेना। उनके बातचीत के बाद वह औरत क्या जांच करेगी? एक आदमी और औरत अपने काम के अगले दिन की प्रदर्शन की योजना को लेकर बात कर रहे हैं।
उनके बातचीत के बाद वह औरत क्या जांच करेगी? ठीक है, मुझे लगता है कि हम कल के प्रदर्शन के लिए बस तैयार ही हैं। बस कुछ चीजें बाकी हैं। सम्मेलन ठीक 9 बजे शुरू होगा, तो तुम आज सम्मेलन का कमरा दोबारा पता कर लोगी? हाँ, मैंने पता कर लिया है। ठीक है। क्या तुमने देखा कि प्रोजेक्टर काम कर रहा है कि नहीं? ओह, मैं वो कल देखने वाली थी जब मेरे साथ मेरा लैपटॉप हो। नहीं, आज ही देखना होगा। सुबह में कोई गड़बड़ हो तो ठीक करने का समय नहीं होगा, तो आज ही देख लेना। यही सबसे जरूरी है। अच्छा, और तुमने कागजों के कॉपी बनाए? तानाका जी वो अभी कर रहे हैं। अच्छा, तो और क्या? ओह, तुमने बोर्ड को चेक किया? हाँ, वो देख लिया है। कभी कभी कलम में स्याही खत्म हो जाती है। सब कलम ठीक हैं क्या? वो जांच नहीं किया है, मगर थोड़ी देर में उनको देख लूंगी। हाँ, वह आज ही जरूर देख लेना। एक आदमी और एक औरत एक होटल चुन रहे हैं। वे कौन सा होटल चुनेंगे? हमें अपने अगले महीने के ट्रिप के लिए होटल तय करना है। ठीक है, चलो इंटरनेट पे चेक करते हैं। ओशन होटल बीच के पास है, $120 में प्रति रात, और उसमें बुफे ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। पाइन होटल कैसा रहेगा? इसमें $80 प्रति रात है। मैं रहने पे ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता। लेकिन पाइन होटल बीच से और शहर के केंद्र से दूर है, और इसमें लिखा है कि वाईफाई के लिए भुगतान करना पड़ता है। सनराइज होटल के बारे में क्या ख्याल है? यहाँ आमतौर पे $140 प्रति रात लागत आती है, लेकिन अभी वहाँ कैंपेन चल रहा है, तो हम $90 में एक रात के लिए रुक सकते हैं। यह बीच और शहर के मध्य में है। इसके अलावा यहाँ मुफ्त वाईफाई भी है। काफ़ी अच्छा है। ओह रुको, इसमें लिखा है यह सौदा केवल अगले हफ्ते के लिए ही है। ओह, वह मैंने नहीं देखा। तो इस रॉयल होटल के बारे में क्या ख्याल है? ये शहर के बीच में है और इसमें $100 प्रति रात की लागत है। कमरा इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ मुफ्त वाईफाई है। ठीक है, चलो यह होटल बुक करते हैं। ओह, यह पहले से ही पूरी तरह से भरा हुआ है। उफ, फिर मुझे लगता है पहले वाला ही सबसे अच्छा है। क्या वह भरा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा। वे कौन सा होटल चुनेंगे? एक आदमी और एक औरत एक होटल चुन रहे हैं। वे कौन सा होटल चुनेंगे? हमें अपने अगले महीने के ट्रिप के लिए होटल तय करना है। ठीक है, चलो इंटरनेट पे चेक करते हैं। ओशन होटल बीच के पास है, $120 में प्रति रात, और उसमें बुफे ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। पाइन होटल कैसा रहेगा? इसमें $80 प्रति रात है। मैं रहने पे ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता। लेकिन पाइन होटल बीच से और शहर के केंद्र से दूर है, और इसमें लिखा है कि वाईफाई के लिए भुगतान करना पड़ता है। सनराइज होटल के बारे में क्या ख्याल है? यहाँ आमतौर पे $140 प्रति रात लागत आती है, लेकिन अभी वहाँ कैंपेन चल रहा है, तो हम $90 में एक रात के लिए रुक सकते हैं। यह बीच और शहर के मध्य में है। इसके अलावा यहाँ मुफ्त वाईफाई भी है। काफ़ी अच्छा है। ओह रुको, इसमें लिखा है यह सौदा केवल अगले हफ्ते के लिए ही है। ओह, वह मैंने नहीं देखा। तो इस रॉयल होटल के बारे में क्या ख्याल है? ये शहर के बीच में है और इसमें $100 प्रति रात की लागत है। कमरा इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ मुफ्त वाईफाई है। ठीक है, चलो यह होटल बुक करते हैं। ओह, यह पहले से ही पूरी तरह से भरा हुआ है। उफ, फिर मुझे लगता है पहले वाला ही सबसे अच्छा है। क्या वह भरा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा। एक आदमी और एक औरत मीटिंग रूम के नक्शे के बारे में बात कर रहे हैं। वो टेबलों की व्यवस्था कैसे करेंगे? चलो कल की मीटिंग के लिए टेबलों की व्यवस्था करें। ठीक है,
क्या हमें सभी टेबलों को कमरे के बीच में रखना चाहिए ताकि सभी आसपास बैठे और एक दूसरे को देख पाएं? नहीं, पहले एक समूह सत्र होगा, तो टेबलों को 4 वर्गों में अलग कर देते हैं। 4 लोग एक समूह में बैठेंगे। ठीक है, और मैं हर एक टेबल पे नोटपैड और पेन रख दूंगी। धन्यवाद। और हम सत्र शुरू करने से पहले एक प्रोजेक्टर का उपयोग करके एक संक्षिप्त विवरण देंगे। इसलिए हमें एक प्रोजेक्टर की जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा हम एक सफ़ेद बोर्ड का इस्तेमाल भी करेंगे, है ना? क्या अगर मैं सफ़ेद बोर्ड को स्क्रीन के करीब रख दूं तो ठीक रहेगा? सफेद बोर्ड को स्क्रीन के विपरीत लगाने के बारे में क्या ख्याल है? इसे कमरे के पीछे रख देते हैं। ठीक है। और मीटिंग के बाद सारा सामान वापस लाना मत भूलना। 2-2 टेबलों की 4 पंक्तियां बनाओ। वो टेबलों की व्यवस्था कैसे करेंगे? एक आदमी और एक औरत मीटिंग रूम के नक्शे के बारे में बात कर रहे हैं। वो टेबलों की व्यवस्था कैसे करेंगे? चलो कल की मीटिंग के लिए टेबलों की व्यवस्था करें। ठीक है। क्या हमें सभी टेबलों को कमरे के बीच में रखना चाहिए ताकि सभी आसपास बैठे और एक दूसरे को देख पाएं? नहीं, पहले एक समूह सत्र होगा, तो टेबलों को 4 वर्गों में अलग कर देते हैं। 4 लोग एक समूह में बैठेंगे। ठीक है, और मैं हर एक टेबल पे नोटपैड और पेन रख दूंगी। धन्यवाद। और हम सत्र शुरू करने से पहले एक प्रोजेक्टर का उपयोग करके एक संक्षिप्त विवरण देंगे। इसलिए हमें एक प्रोजेक्टर की जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा हम एक सफ़ेद बोर्ड का इस्तेमाल भी करेंगे, है ना? क्या अगर मैं सफ़ेद बोर्ड को स्क्रीन के करीब रख दूं तो ठीक रहेगा? सफेद बोर्ड को स्क्रीन के विपरीत लगाने के बारे में क्या ख्याल है? इसे कमरे के पीछे रख देते हैं। ठीक है। और मीटिंग के बाद सारा सामान वापस लाना मत भूलना। 2-2 टेबलों की 4 पंक्तियां बनाओ। एक आदमी और एक औरत कार्यालय की आपूर्ति के बारे में बात कर रहे हैं। आदमी क्या ऑर्डर करेगा? आपको हमारे कार्यालय की आपूर्ति वस्तुओं के स्टॉक की जांच करके महीने में एक बार ऑर्डर देना है। चलो इस चेकलिस्ट के साथ इस बार मिलकर जांच करते हैं। धन्यवाद। तो चलो कागजों से शुरू करते हैं। ऐसा लगता है केवल एक बॉक्स ही रह गया है। हम हर दिन कागज़ बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो चलो और 2 बॉक्स ऑर्डर कर दें। ठीक है, प्रिंटर में रंगीन स्याही खत्म है। क्या हमें उसका ऑर्डर देना चाहिए? ओह, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम रंगीन दस्तावेज़ प्रिंट नहीं करते। ओह, ऐसा क्या? ठीक है, लगता है कि सफ़ेद बोर्ड के कुछ मार्कर में स्याही कम है। हाँ, उनको बदलने की ज़रूरत है। हम 5 मार्कर के सेट का ऑर्डर करते हैं तो हमें छूट मिलती है, तो चलो वैसा करते हैं। ठीक है। ओह, क्या हम माउस ऑर्डर कर सकते हैं? मेरे माउस की प्रतिक्रिया धीमी लग रही है। मुझे लगता है बैटरी ख़त्म होने के कारण से ऐसा है। बैटरीज़ के स्टॉक की जांच करते हैं और अगर हमारे पास ज़्यादा नहीं है तो ऑर्डर करते हैं। ज़रूर। खैर, हमारे पास यहाँ 3 बैटरीज हैं। आप अपने माउस के लिए यहाँ से 2 ले लीजिए और बदले में बैटरीज़ का एक 6 का पैक खरीद लेना। आदमी क्या ऑर्डर करेगा? एक आदमी और एक औरत कार्यालय की आपूर्ति के बारे में बात कर रहे हैं। आदमी क्या ऑर्डर करेगा? आपको हमारे कार्यालय की आपूर्ति वस्तुओं के स्टॉक की जांच करके महीने में एक बार ऑर्डर देना है। चलो इस चेकलिस्ट के साथ इस बार मिलकर जांच करते हैं। धन्यवाद। तो चलो कागजों से शुरू करते हैं। ऐसा लगता है केवल एक बॉक्स ही रह गया है। हम हर दिन कागज़ बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो चलो और 2 बॉक्स ऑर्डर कर दें। ठीक है, प्रिंटर में रंगीन स्याही खत्म है। क्या हमें उसका ऑर्डर देना चाहिए? ओह, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम रंगीन दस्तावेज़ प्रिंट नहीं करते। ओह, ऐसा क्या? ठीक है, लगता है कि सफ़ेद बोर्ड के कुछ मार्कर में स्याही कम है। हाँ, उनको बदलने की ज़रूरत है।
हम 5 मार्कर के सेट का ऑर्डर करते हैं तो हमें छूट मिलती है, तो चलो वैसा करते हैं। ठीक है। ओह, क्या हम माउस ऑर्डर कर सकते हैं? मेरे माउस की प्रतिक्रिया धीमी लग रही है। मुझे लगता है बैटरी खत्म होने के कारण से ऐसा है। बैटरीज के स्टॉक की जांच करते हैं और अगर हमारे पास ज़्यादा नहीं है तो ऑर्डर करते हैं। ज़रूर। खैर, हमारे पास यहाँ 3 बैटरीज हैं। आप अपने माउस के लिए यहाँ से 2 ले लीजिए और बदले में बैटरीज का एक 6 का पैक खरीद लेना। एक महिला पुस्तकालय में सामग्री के परिसंचरण व्यवस्था के बारे में पूछ रही है। पुस्तकालय एक समय में कितनी चीजें उधार देता है? माफ कीजिए, क्या आप बता सकते हैं कि किताबें उधार लेने का क्या तरीका है? क्या आप इस पुस्तकालय में पहली बार आई हैं? जी हाँ। ठीक है, मैं आपको नियम समझाता हूँ। इस पुस्तकालय में एक व्यक्ति 6 किताबें और 5 सीडी या डीवीडी उधार ले सकता है, लेकिन आप कुल मिलाकर 10 ही चीजें उधार ले सकते हैं। उधार की अवधि 2 सप्ताह तक की है और अगर आप समय बढ़ाना चाहते हैं तो समय सीमा समाप्त होने से पहले नवीकरण करवा सकते हैं। क्या मैं पत्रिका और अखबार भी उधार ले सकती हूँ? आप अखबार उधार नहीं ले सकते, लेकिन नवीनतम पत्रिकाओं को छोड़कर बाकी पत्रिकाएं उधार ले सकते हैं। क्या मैं उन्हें डाक के माध्यम से लौटा सकती हूँ? हम उन्हें डाक के द्वारा स्वीकार नहीं करते। उन्हें लौटाने के लिए कृपया पुस्तकालय में आकर लौटाएं। पुस्तकालय के बंद हो जाने के बाद आप उन्हें रिटर्न बॉक्स में डाल सकते हैं, जो कि प्रवेश द्वार के पास है। लेकिन अगर आपको लौटाने में देर हो गई हो तो रिटर्न बॉक्स इस्तेमाल ना करें। अच्छा, बहुत धन्यवाद। पुस्तकालय एक समय में कितनी चीजें उधार देता है? एक महिला पुस्तकालय में सामग्री के परिसंचरण व्यवस्था के बारे में पूछ रही है। पुस्तकालय एक समय में कितनी चीजें उधार देता है? माफ कीजिए, क्या आप बता सकते हैं कि किताबें उधार लेने का क्या तरीका है? क्या आप इस पुस्तकालय में पहली बार आई हैं? जी हाँ। ठीक है, मैं आपको नियम समझाता हूँ। इस पुस्तकालय में एक व्यक्ति 6 किताबें और 5 सीडी या डीवीडी उधार ले सकता है, लेकिन आप कुल मिलाकर 10 ही चीजें उधार ले सकते हैं। उधार की अवधि 2 सप्ताह तक की है और अगर आप समय बढ़ाना चाहते हैं तो समय सीमा समाप्त होने से पहले नवीकरण करवा सकते हैं। क्या मैं पत्रिका और अखबार भी उधार ले सकती हूँ? आप अखबार उधार नहीं ले सकते, लेकिन नवीनतम पत्रिकाओं को छोड़कर बाकी पत्रिकाएं उधार ले सकते हैं। क्या मैं उन्हें डाक के माध्यम से लौटा सकती हूँ? हम उन्हें डाक के द्वारा स्वीकार नहीं करते। उन्हें लौटाने के लिए कृपया पुस्तकालय में आकर लौटाएं। पुस्तकालय के बंद हो जाने के बाद आप उन्हें रिटर्न बॉक्स में डाल सकते हैं, जो कि प्रवेश द्वार के पास है। लेकिन अगर आपको लौटाने में देर हो गई हो तो रिटर्न बॉक्स इस्तेमाल ना करें। अच्छा, बहुत धन्यवाद। एक आदमी अपने लिए यात्रा बीमा योजना चुन रहा है। वह कौन सी योजना में भर्ती होगा? आप इस बार किस तरह की यात्रा पर जा रहे हैं? मुख्य उद्देश्य स्कूबा डाइविंग है। क्योंकि उपकरण मैं खुद ले जा रहा हूँ, मुझे चिंता है कि यात्रा के दौरान वे चोरी हो सकते हैं। अच्छा, चोरी के लिए बीमा हमारी हर एक योजना में शामिल है, लेकिन क्योंकि स्कूबा डाइविंग के उपकरण एक विशेष प्रकार के हैं, तो वह केवल प्लान ए की योजना में ही शामिल है। या फिर आप अन्य योजनाओं के साथ स्कूबा डाइविंग के उपकरणों के लिए एक विशेष अनुबंध जोड़ सकते हैं। प्लान ए सबसे महंगा है ना? प्लान बी और प्लान सी के बीच क्या अंतर है? जी, उदाहरण के लिए, अगर आप विदेश के अस्पताल में भर्ती होते हैं, तो प्लान बी में आपसे मिलने के लिए आपके परिवार की हवाई यात्रा के टिकट उपलब्ध हैं। प्लान सी में नहीं है। ठीक है, अगर मैं स्कूबा डाइविंग उपकरणों के लिए प्लान बी या प्लान सी में विशेष अनुबंध जोड़ता हूँ, तो क्या वो प्लान ए से महंगा होगा? उससे प्लान बी ज़्यादा महंगा होगा, लेकिन प्लान सी थोड़ा सस्ता। ठीक है, वैसे प्लान सी से सस्ता कोई प्लान है? जी हाँ, हमारे पास प्लान डी है,
लेकिन ये आपकी उड़ान की देरी या रद्द हो जाने की स्थिति में आपके आवास के खर्च को कवर नहीं करता, तो हम इस योजना की सिफारिश नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ मैं मानता हूँ कि वैसी स्थिति की विशेषता भी बीमा में ज़रूरी होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने परिवार की हवाई टिकट के लिए कवरेज की ज़रूरत है, तो मैं यह वाला प्लान विशेष अनुबंध के साथ लूँगा। वह कौन सी योजना में भर्ती होगा? एक आदमी अपने लिए यात्रा बीमा योजना चुन रहा है। वह कौन सी योजना में भर्ती होगा? आप इस बार किस तरह की यात्रा पर जा रहे हैं? मुख्य उद्देश्य स्कूबा डाइविंग है, क्योंकि उपकरण मैं खुद ले जा रहा हूँ। मुझे चिंता है कि यात्रा के दौरान वे चोरी हो सकते हैं। अच्छा, चोरी के लिए बीमा हमारी हर एक योजना में शामिल है, लेकिन क्योंकि स्कूबा डाइविंग के उपकरण एक विशेष प्रकार के हैं, तो वह केवल प्लान ए की योजना में ही शामिल है। या फिर आप अन्य योजनाओं के साथ स्कूबा डाइविंग के उपकरणों के लिए एक विशेष अनुबंध जोड़ सकते हैं। प्लान ए सबसे महंगा है ना? प्लान बी और प्लान सी के बीच क्या अंतर है? जी, उदाहरण के लिए, अगर आप विदेश के अस्पताल में भर्ती होते हैं, तो प्लान बी में आपसे मिलने के लिए आपके परिवार की हवाई यात्रा के टिकट उपलब्ध हैं। प्लान सी में नहीं है। ठीक है, अगर मैं स्कूबा डाइविंग उपकरणों के लिए प्लान बी या प्लान सी में विशेष अनुबंध जोड़ता हूँ, तो क्या वो प्लान ए से महंगा होगा? उससे प्लान बी ज़्यादा महंगा होगा, लेकिन प्लान सी थोड़ा सस्ता। ठीक है, वैसे प्लान सी से सस्ता कोई प्लान है? जी हाँ, हमारे पास प्लान डी है, लेकिन ये आपकी उड़ान की देरी या रद्द हो जाने की स्थिति में आपके आवास के खर्च को कवर नहीं करता, तो हम इस योजना की सिफारिश नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ मैं मानता हूँ कि वैसी स्थिति की विशेषता भी बीमा में ज़रूरी होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने परिवार की हवाई टिकट के लिए कवरेज की ज़रूरत है, तो मैं यह वाला प्लान विशेष अनुबंध के साथ लूँगा। एक महिला अपने बॉस को प्रश्नावली के परिणामों की रिपोर्ट दे रही है। कौन सा ग्राफ बी ब्रांच के कर्मचारियों को दर्शा रहा है? हमने पिछले सप्ताह 200 कर्मचारियों को अपने फिटनेस आदतों के बारे में एक प्रश्नावली भरने को कहा। सवाल ये था कि वे सप्ताह में कितने घंटे व्यायाम करते हैं, और परिणाम ये है। क्या आपने ए और बी ब्रांच के परिणामों का अलग से हिसाब किया है? जी, और हमने 4 विकल्प दिए: 1 घंटे से कम, लगभग 1 से 2 घंटे, लगभग 3 से 5 घंटे और 6 घंटे या उससे ज़्यादा। और दोनों ब्रांच के लोगों ने लगभग 1 से 2 घंटे को सबसे ज़्यादा चुना है। ऐसा लगता है कि वे सप्ताह में एक बार व्यायाम करते हैं। जी, दूसरा प्रमुख विकल्प लगभग 3 से 5 घंटे था ब्रांच ए के लिए, लेकिन ब्रांच बी के लिए 1 घंटे से कम। ब्रांच बी में 10% कर्मचारी भी 6 घंटे से ज़्यादा व्यायाम नहीं करते। जी बिल्कुल। मैं एक खेल आयोजन समारोह के बारे में सोच रही थी, जिसमें कोई भी आसानी से शामिल हो सकता है। यह एक अच्छा विचार है। यह कर्मचारियों के एक दूसरे से मिलने के लिए भी अच्छा मौका होगा। मैं यह आप पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। कौन सा ग्राफ बी ब्रांच के कर्मचारियों को दर्शा रहा है? एक महिला अपने बॉस को प्रश्नावली के परिणामों की रिपोर्ट दे रही है। कौन सा ग्राफ बी ब्रांच के कर्मचारियों को दर्शा रहा है? हमने पिछले सप्ताह 200 कर्मचारियों को अपने फिटनेस आदतों के बारे में एक प्रश्नावली भरने को कहा। सवाल ये था कि वे सप्ताह में कितने घंटे व्यायाम करते हैं, और परिणाम ये है। क्या आपने ए और बी ब्रांच के परिणामों का अलग से हिसाब किया है? जी, और हमने 4 विकल्प दिए: 1 घंटे से कम, लगभग 1 से 2 घंटे, लगभग 3 से 5 घंटे और 6 घंटे या उससे ज़्यादा।
और दोनों ब्रांच के लोगों ने लगभग 1 से 2 घंटे को सबसे ज़्यादा चुना है। ऐसा लगता है कि वे सप्ताह में एक बार व्यायाम करते हैं। जी, दूसरा प्रमुख विकल्प लगभग 3 से 5 घंटे था ब्रांच ए के लिए, लेकिन ब्रांच बी के लिए 1 घंटे से कम। ब्रांच बी में 10% कर्मचारी भी 6 घंटे से ज़्यादा व्यायाम नहीं करते। जी बिल्कुल। मैं एक खेल आयोजन समारोह के बारे में सोच रही थी, जिसमें कोई भी आसानी से शामिल हो सकता है। यह एक अच्छा विचार है। यह कर्मचारियों के एक दूसरे से मिलने के लिए भी अच्छा मौका होगा। मैं यह आप पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। एक आदमी और एक औरत बैंकों के बारे में बातें कर रहे हैं। औरत कौन सा बैंक चुनेगी? मैं एक नया बैंक अकाउंट खोलने का सोच रही हूँ क्योंकि मैं एक नई पार्ट टाइम नौकरी शुरू कर रही हूँ। आपके विचार में कौन सा बैंक अच्छा है? यह निर्भर करता है कि आप क्या ढूंढ रही हैं। उदाहरण के लिए, दोनों बैंक ए और बी की कई शाखाएं और एटीएम हैं, जिससे आपको पैसे के लेन देन में ज़्यादा सुविधा होगी। लेकिन बैंक ए हर बार एटीएम इस्तेमाल करने पर शुल्क काटता है। बैंक बी सप्ताह के दिनों में दिन भर एटीएम शुल्क नहीं काटता। अच्छा, एटीएम शुल्क की बात है तो बैंक सी हमेशा मुफ्त होता है, हालांकि उनके ज़्यादा एटीएम नहीं हैं। अच्छा, लेकिन यह बात मुझे पसंद नहीं कि उनके ज़्यादा एटीएम नहीं है। वैसे ऊंचे ब्याज दर का विषय आता है तो बैंक डी सबसे अच्छा है। अच्छा, लेकिन मैं इस बैंक अकाउंट को सिर्फ अंशकालिक नौकरी की कमाई के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ और ज़्यादा पैसे जमा करने का नहीं सोच रही। तो फिर आपको वह बैंक चुनना चाहिए जिसके बहुत सारे एटीएम्स और कम शुल्क हो। ठीक है, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। औरत कौन सा बैंक चुनेगी? एक आदमी और एक औरत बैंकों के बारे में बातें कर रहे हैं। औरत कौन सा बैंक चुनेगी? मैं एक नया बैंक अकाउंट खोलने का सोच रही हूँ क्योंकि मैं एक नई पार्ट टाइम नौकरी शुरू कर रही हूँ। आपके विचार में कौन सा बैंक अच्छा है? यह निर्भर करता है कि आप क्या ढूंढ रही हैं। उदाहरण के लिए, दोनों बैंक ए और बी की कई शाखाएं और एटीएम हैं, जिससे आपको पैसे के लेन देन में ज़्यादा सुविधा होगी। लेकिन बैंक ए हर बार एटीएम इस्तेमाल करने पर शुल्क काटता है। बैंक बी सप्ताह के दिनों में दिन भर एटीएम शुल्क नहीं काटता। अच्छा, एटीएम शुल्क की बात है तो बैंक सी हमेशा मुफ्त होता है, हालांकि उनके ज़्यादा एटीएम नहीं हैं। अच्छा, लेकिन यह बात मुझे पसंद नहीं कि उनके ज़्यादा एटीएम नहीं है। वैसे ऊंचे ब्याज दर का विषय आता है तो बैंक डी सबसे अच्छा है। अच्छा, लेकिन मैं इस बैंक अकाउंट को सिर्फ अंशकालिक नौकरी की कमाई के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ और ज़्यादा पैसे जमा करने का नहीं सोच रही। तो फिर आपको वह बैंक चुनना चाहिए जिसके बहुत सारे एटीएम्स और कम शुल्क हो। ठीक है, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। एक आदमी और एक औरत अपने भ्रमण का मार्ग तय कर रहे हैं। वे शहर में किस क्रम में घूमेंगे? हम कल कौन से मार्ग से जाएं? मैं संग्रहालय, महल और वेधशाला जाना पसंद करूंगी। मैं रास्ते में कुछ स्मृति चिन्ह भी खरीदना चाहता हूँ। संग्रहालय 8 से 6 बजे तक खुला है और महल 9 से 4 बजे तक। फिर वेधशाला सुबह के 9 बजे से शाम के 9 बजे तक खुली है। महल में दिन में 2 बार विशेष निर्देशित टूर है, एक 12 बजे से और दूसरा 2 बजे से। मैं उनमें से एक में भाग लेना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि वह टूर पहले से बुक करना पड़ता है। क्या तुम वह इंटरनेट पर चेक कर सकते हो? अच्छा, 12 बजे वाला टूर भर चुका है। क्या 2 बजे वाला बुक करना सही रहेगा? ज़रूर, हम दोपहर के भोजन के बाद उसमें शामिल हो सकते हैं। फिर हम पहले कहाँ जाना चाहते हैं, संग्रहालय या वेधशाला? मैं रात का दृश्य देखना चाहूँगी, तो अगर हम 4 बजे तक महल में रहें और फिर अंधेरा होने पर वेधशाला जाएं तो कैसा रहेगा? अच्छा विचार है। ठीक है, लंच हम संग्रहालय के अंदर के रेस्तरां में कर लेते हैं। उसके बाद महल का टूर शुरू होने से पहले
हम कुछ स्मृति चिन्ह वस्तुएं खरीद सकते हैं। ठीक है, ये प्लान अच्छा प्रतीत होता है। वे शहर में किस क्रम में घूमेंगे? एक आदमी और एक औरत अपने भ्रमण का मार्ग तय कर रहे हैं। वे शहर में किस क्रम में घूमेंगे? हम कल कौन से मार्ग से जाएं? मैं संग्रहालय, महल और वेधशाला जाना पसंद करूंगी। मैं रास्ते में कुछ स्मृति चिन्ह भी खरीदना चाहता हूँ। संग्रहालय 8 से 6 बजे तक खुला है और महल 9 से 4 बजे तक। फिर वेधशाला सुबह के 9 बजे से शाम के 9 बजे तक खुली है। महल में दिन में 2 बार विशेष निर्देशित टूर है, एक 12 बजे से और दूसरा 2 बजे से। मैं उनमें से एक में भाग लेना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि वह टूर पहले से बुक करना पड़ता है। क्या तुम वह इंटरनेट पर चेक कर सकते हो? अच्छा, 12 बजे वाला टूर भर चुका है। क्या 2 बजे वाला बुक करना सही रहेगा? ज़रूर, हम दोपहर के भोजन के बाद उसमें शामिल हो सकते हैं। फिर हम पहले कहाँ जाना चाहते हैं, संग्रहालय या वेधशाला? मैं रात का दृश्य देखना चाहूँगी, तो अगर हम 4 बजे तक महल में रहें और फिर अंधेरा होने पर वेधशाला जाएं तो कैसा रहेगा? अच्छा विचार है। ठीक है, लंच हम संग्रहालय के अंदर के रेस्तरां में कर लेते हैं। उसके बाद महल का टूर शुरू होने से पहले हम कुछ स्मृति चिन्ह वस्तुएं खरीद सकते हैं। ठीक है, ये प्लान अच्छा प्रतीत होता है। डिज़ाइन विभाग में काम करने वाली एक महिला अपने R&D टीम के सहयोगी से बात कर रही है। सही उत्पाद पैकेजों को चुनिए। हम चाहते हैं कि आप हमारे नए चॉकलेट उत्पादों की पैकेजिंग डिज़ाइन बनाएं। हम 2 उत्पाद एक साथ लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। एक 30% कोको वाली मीठी चॉकलेट है और दूसरी 80% कोको की मीठी और कड़वी चॉकलेट है। ठीक है, तो क्या हम वो 30% और 80% के अक्षरों को प्रख्यात बनाना चाहेंगे? हाँ जी, शायद हम उन्हें पैकेजिंग के केंद्र में डाल सकते हैं या फिर अलग रंग कर सकते हैं। ठीक है, मीठे चॉकलेट के लिए लाल रंग के डिब्बे पर काले अक्षरों में 30% और मीठे और कड़वे चॉकलेट के लिए काले रंग के डिब्बे पर लाल अक्षरों में 80% कैसा रहेगा? हाँ, या दोनों के लिए सुनहरे अक्षरों में लिखना कैसा रहेगा? मुझे लगता है उससे शानदार छवि बेहतर प्रतीत होगी। अच्छा विचार है। मुझे लगता है हमें अक्षरों को और स्पष्ट बनाने के लिए सफ़ेद बॉर्डर में फ्रेम भी करना चाहिए। लेआउट के नक्शे के लिए क्या कोको ऊपर के बाएं तरफ, बीच में चॉकलेट की छवि और कोको की प्रतिशत नीचे के दाएं तरफ ठीक रहेगा? हाँ, और कृपया प्रतिशत लिखने के लिए बड़े अक्षरों का इस्तेमाल कीजिएगा। मैं यह भी चाहता हूँ कि वह अक्षर उत्पाद के नाम से अलग फ़ॉन्ट में लिखे जाएं और उन्हें खासकर बोल्ड बनाएं। समझ गई। जब पैकेज तैयार हो जाएगा तब हम आपको ईमेल भेज देंगे। आपको ये कब तक चाहिए? हो सके तो क्या आप उन्हें इस सप्ताह के अंत तक बना सकते हैं? इस सप्ताह के अंत तक? ठीक है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। सही उत्पाद पैकेजों को चुनिए। डिज़ाइन विभाग में काम करने वाली एक महिला अपने R&D टीम के सहयोगी से बात कर रही है। सही उत्पाद पैकेजों को चुनिए। हम चाहते हैं कि आप हमारे नए चॉकलेट उत्पादों की पैकेजिंग डिज़ाइन बनाएं। हम 2 उत्पाद एक साथ लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। एक 30% कोको वाली मीठी चॉकलेट है और दूसरी 80% कोको की मीठी और कड़वी चॉकलेट है। ठीक है, तो क्या हम वो 30% और 80% के अक्षरों को प्रख्यात बनाना चाहेंगे? हाँ जी, शायद हम उन्हें पैकेजिंग के केंद्र में डाल सकते हैं या फिर अलग रंग कर सकते हैं। ठीक है, मीठे चॉकलेट के लिए लाल रंग के डिब्बे पर काले अक्षरों में 30% और मीठे और कड़वे चॉकलेट के लिए काले रंग के डिब्बे पर लाल अक्षरों में 80% कैसा रहेगा? हाँ, या दोनों के लिए सुनहरे अक्षरों में लिखना कैसा रहेगा? मुझे लगता है उससे शानदार छवि बेहतर प्रतीत होगी। अच्छा विचार है। मुझे लगता है हमें अक्षरों को और स्पष्ट बनाने के लिए सफ़ेद बॉर्डर में फ्रेम भी करना चाहिए।
लेआउट के नक्शे के लिए क्या कोको ऊपर के बाएं तरफ, बीच में चॉकलेट की छवि और कोको की प्रतिशत नीचे के दाएं तरफ ठीक रहेगा? हाँ, और कृपया प्रतिशत लिखने के लिए बड़े अक्षरों का इस्तेमाल कीजिएगा। मैं यह भी चाहता हूँ कि वह अक्षर उत्पाद के नाम से अलग फ़ॉन्ट में लिखे जाएं और उन्हें खासकर बोल्ड बनाएं। समझ गई। जब पैकेज तैयार हो जाएगा तब हम आपको ईमेल भेज देंगे। आपको ये कब तक चाहिए? हो सके तो क्या आप उन्हें इस सप्ताह के अंत तक बना सकते हैं? इस सप्ताह के अंत तक? ठीक है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। कॉफ़ी की दुकान के कर्मचारी अपनी बिक्री के बारे में बात कर रहे हैं। वह ग्राफ चुनिए जिसे वे देख रहे हैं। हमारी दिसंबर से फरवरी तक की बिक्री अच्छी थी। हाँ, सीमित संस्करण के उत्पादों ने काफ़ी अच्छा किया, लेकिन अफसोस है कि जो नया उत्पाद हमने मार्च में लॉन्च किया था वो ज़्यादा बिका नहीं और उसके कारण उस महीने की बिक्री कम रही। अक्टूबर और मार्च में हमारी बिक्री कम थी। सामान्य रूप से हमारी बिक्री बढ़ती रही, लेकिन अक्टूबर की बिक्री वर्ष की दूसरी छमाही में सबसे खराब मासिक बिक्री थी। हुआ यह था कि हमारे एक प्रतियोगी ने अक्टूबर में इस मोहल्ले में कॉफ़ी की दुकान खोली और शुरुआत में उन्होंने हमारे ग्राहकों को अपनी तरफ खींच लिया था। मैं ये देखकर खुश हूँ कि हमारे ग्राहक वापस आ रहे हैं। हमारे ग्राहकों के लिंग व उम्र के आंकड़े देखते हुए हमें पता चलता है कि हमारे आधे से ज़्यादा ग्राहक 20 से 30 साल के बीच की उम्र की महिलाएं हैं। इसका मतलब है कि हमें उनका आना बनाए रखने के लिए नए अभियान के उपाय पैदा करने होंगे। नियमित कॉफ़ी उत्पादों के अलावा हम और साइड डिश के विकल्प को प्राप्य बना सकते हैं। हाँ जी, लेकिन हमारे ग्राहकों में लगभग 20% 20 से 30 साल के पुरुष हैं, तो हमें ऐसी सेवाओं के बारे में सोचना होगा जो उनको भी लुभाएं। अच्छा, जैसे कि व्यवसायी कर्मचारियों के लिए मुफ्त वाईफाई सेवा। ठीक है, इसके बारे में सोचते हैं। वह ग्राफ चुनिए जिसे वे देख रहे हैं। कॉफ़ी की दुकान के कर्मचारी अपनी बिक्री के बारे में बात कर रहे हैं। वह ग्राफ चुनिए जिसे वे देख रहे हैं। हमारी दिसंबर से फरवरी तक की बिक्री अच्छी थी। हाँ, सीमित संस्करण के उत्पादों ने काफ़ी अच्छा किया, लेकिन अफसोस है कि जो नया उत्पाद हमने मार्च में लॉन्च किया था वो ज़्यादा बिका नहीं और उसके कारण उस महीने की बिक्री कम रही। अक्टूबर और मार्च में हमारी बिक्री कम थी। सामान्य रूप से हमारी बिक्री बढ़ती रही, लेकिन अक्टूबर की बिक्री वर्ष की दूसरी छमाही में सबसे खराब मासिक बिक्री थी। हुआ यह था कि हमारे एक प्रतियोगी ने अक्टूबर में इस मोहल्ले में कॉफ़ी की दुकान खोली और शुरुआत में उन्होंने हमारे ग्राहकों को अपनी तरफ खींच लिया था। मैं ये देखकर खुश हूँ कि हमारे ग्राहक वापस आ रहे हैं। हमारे ग्राहकों के लिंग व उम्र के आंकड़े देखते हुए हमें पता चलता है कि हमारे आधे से ज़्यादा ग्राहक 20 से 30 साल के बीच की उम्र की महिलाएं हैं। इसका मतलब है कि हमें उनका आना बनाए रखने के लिए नए अभियान के उपाय पैदा करने होंगे। नियमित कॉफ़ी उत्पादों के अलावा हम और साइड डिश के विकल्प को प्राप्य बना सकते हैं। हाँ जी, लेकिन हमारे ग्राहकों में लगभग 20% 20 से 30 साल के पुरुष हैं, तो हमें ऐसी सेवाओं के बारे में सोचना होगा जो उनको भी लुभाएं। अच्छा, जैसे कि व्यवसायी कर्मचारियों के लिए मुफ्त वाईफाई सेवा। ठीक है, इसके बारे में सोचते हैं। Remember, here's what you can do to learn all of these words by heart. Drill these words with our spaced repetition flashcards, which will help cement these words into your long-term memory. Save them to the Word Bank, your personal vocabulary collection, where you can print out your own study sheets, or review the words with our looped vocabulary slideshow, and play it until you know all of the words. So click the link in the description right now and sign up for your free lifetime account to get these lessons and study tools.